ज्ञान सेशंस में, जिसका आज 36वां दिवस है, 36th डे, और लगातार इन 35 दिनों से हम जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं और नया नया ज्ञान सीख के खुद की आत्मा को विशुद्ध करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। और रोज हमारी टीम ट्राई कर रही है कि आप लोग के लिए नए नए टॉपिक लाके एक नया दृष्टिकोण दे पाए और जीवन में कुछ हम बदलाव ले पाए। तो इसी के साथ इसी कड़ी में आज हमने वापस एक नए टॉपिक, जैसा कि आप लोग ने आपके पोस्टर्स में आज देखा ही होगा ग्रुप्स पे, कि आर वी रियली नॉन वायलेंट। आज ही हमारा टॉपिक है, हम जो अहिंसा परमो धर्म हमारा है, क्या हम सच में अहिंसा का पालन कर रहे हैं या नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वाला क्वेश्चन है हमारे सामने। तो आज वापस हमारे यंग मेंबर्स ऑफ दिस यू टर्न टीम आपके समक्ष एक बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन लेके आने वाली है, जिसको देख के आप लोग की रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो ये बहुत ही आज का जो टॉपिक है, मैं अभी वापस निवेदन कर दूं, कोई नॉन जेन को भी अगर आपको बुलाना है इस टॉपिक के लिए तो यू कैन कॉल देम, मैसेज देम, इनवाइट देम फॉर दिस सेशन। आपके जो बच्चे हैं या आपके जो यंगस्टर्स हैं जो धर्म से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी आप प्रेरित करके आज का सेशन जरूर लाएं, क्योंकि आज हमारे अहिंसा का मूल सिद्धांत, ये टॉपिक पे आपको बहुत ही सार्वजनिक टॉपिक है आज। तो जो बिल्कुल भी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है उसको भी आज ये आप बिल्कुल टॉपिक सुना सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो आज आपके समक्ष 3 स्पीकर्स होने वाले हैं। पहले तो महक डागा, जिनको आप बहुत पहले भी एक बार सुन चुके हैं, और इनका मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। ये जयपुर में पले बड़े हैं और ये शी इज अ ज्वेलरी डिजाइनर, और इनने 4 साल का कोर्स किया था ज्वेलरी डिजाइनिंग में। शी हैज हर ओन ब्रांड ऑफ ज्वेलरी एंड ये एज गुड एज शी इज आल्सो अ वेलनेस कोच। तो इनको आयुर्वेदा एंड हेल्थ रिलेटेड थिंग्स में बहुत नॉलेज है। एंड साथ ही ये यू टर्न के फाउंडर मेंबर्स में से रही है, स्टार्ट से ही हमारे साथ रहे हैं, और यू टर्न को एक वट वृक्ष बनाने में इनकी बहुत अहम योगदान रहा है। तो ऑल ओवर टू महक नाउ, एंड यस मेरी पत्नी है, ये तो सबको मालूम ही है, तो ये भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एंड नाउ ओवर टू यू महक फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, जैसे हम हमेशा ही करते हुए आ रहे हैं। वंदना तेरी गुरु करती हूँ अंतर भाव से, नित्य समता ये धार के बढ़ती रहूं निज आत्मा में। जिन आज्ञा में हूँ हे प्रभु बढ़ती रहूं मैं हर कदम। ये भावना ही शून्य हो अब पूर्ण हो ये जन्म मरण। कृतज्ञता से शीश मेरा झुकता है ये चरण में। है रोम रोम पुलकित मेरा आपके गुणों के गान में। बस आप जैसी बन सकूं वह शक्ति मुझको दीजिए। सब दुखों का अंत हो ऐसी कृपा अब कीजिए। ऐसी कृपा अब कीजिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले हमारे अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन।
सो आज का टॉपिक हम जानते ही हैं क्या है। आर वी रियली एंड ट्रूली नॉन वायलेंट? क्या हम एक्चुअल में अहिंसा का पालन कर रहे हैं? क्या हम सच में प्राणी मित्र, जो पूरे विश्व को अपने सबको, प्राणी जितने भी प्राणी हैं उन सबसे मित्रता कर चुके हैं, क्या हम उनके फॉलोवर्स हैं? क्या हम एक्चुअली हमारे जो धर्म का मूल है दया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या हम अहिंसा परमो धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा मेन टैगलाइन है, अहिंसा परमो धर्म? क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? अब हमको खुद को टटोलने की जरूरत है। हम यहाँ पे सोच रहे होंगे ये टॉपिक हमारे लिए क्यों है? हम तो यहाँ पे नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, हम तो यहाँ पे सब वेजिटेरियन है जितने भी होंगे अधिकतर, तो ये टॉपिक क्यों? हम तो वायलेंस करते ही नहीं है। हाँ, हम फिजिकली नहीं खा रहे हैं, बट हम इनडायरेक्टली जरूर खा रहे हैं, जरूर उसको यूज कर रहे हैं। वो हम आगे की स्लाइड्स में, आगे की प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अहिंसा, क्रूरता रहित जिंदगी, इंसानियत की निशानी। हमारी जो जिंदगी है वो क्रूरता रहित होगी तो ही वो इंसानियत की निशानी होगी। ओके, सो क्या आप खुद को ऐसा देखना चाहते हो? एकदम क्रूर, गुस्सैल, एकदम हिंसा वाले? अगर मैं अपना फेस को एकदम डरावना बना लूं, एकदम गुस्से वाला बना लूं, तो क्या आप मुझे 1 मिनट भी सहन कर पाओगे? नहीं। आप अभी इसी वक्त स्क्रीन को ऑफ कर दोगे अगर ये 1 मिनट भी मैं अपना फेस ऐसा बना लूं तो हम सब यही जानते हैं कि हमको ऐसा नहीं बनना है। हमको ऐसा बनना है। ये देख रहे हैं आप मुस्कान चेहरों पे, कितनी इनोसेंट, कितनी प्योर मुस्कान है, एकदम सेल्फलेस, प्योरिटी वाली मुस्कान है। हमको भी हमारी मुस्कान को ऐसा करना है। वी ऑल वांट टू बी लाइक दिस एंड नॉट क्रूर। हमको क्रूरता नहीं चाहिए, हमको सेल्फलेस फीलिंग चाहिए। तो हमारी मुस्कान, हम सब चाहते हैं कि हमारी भी ऐसी हो। सो हमको ब्यूटी होना है या बीस्ट? हम सबके पास आंसर है, हम सबको ब्यूटी होना है। वी ऑल वांट टू बी ब्यूटीफुल। हमको अंदर और बाहर दोनों से ब्यूटीफुल होना है। सिर्फ बाहरी ब्यूटी नहीं, आंतरिक ब्यूटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वही हम सेशंस में सीख रहे हैं, हमारी अंदर की ब्यूटी हम कैसे जगा सकते हैं, हमारी आत्मा की खूबसूरती। तो हम टॉपिक पे आते हैं। हम फैशन में क्या क्या चीजें यूज करते हैं ये हम देख रहे होंगे। हम जो बैग देख रहे हैं, हो सकता है ये लुई विटॉन का बैग हो, ये गुच्ची के शूज हो, ये हर्म्स की बेल्ट हो, ये जैकेट अरमानी की हो, और गुच्ची का परफ्यूम, और सिल्क साड़ी और कॉस्मेटिक्स, ये सब प्रोडक्ट्स हम फैशन में यूज करते हैं। और ये हमको जानना बहुत जरूरी है कि इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये प्रोडक्ट्स आ कहाँ से रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। हमारे पास तो सामने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले रहता है, प्रेजेंटेशन रहता है, मॉल में जाते ही हम देखते हैं डिस्प्ले बहुत सुंदर होता है और सिर्फ हम अट्रैक्ट होके इन प्रोडक्ट्स को बाय कर लेते हैं। बट क्या हमने जानने की कोशिश की कि इसके पहले की स्टोरी क्या है, ये प्रोडक्ट की जर्नी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? तो हम वही जानेंगे आज। ये सब जो प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सी है। और इसमें ये मत सोचिए ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है या बॉयज के लिए है। ये सेशन आज हर जने के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि हमारी धर्म की शुरुआत ही अहिंसा से होनी चाहिए। और यहाँ पे हम पंचेंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं, एकेंद्रिय जीव की नहीं, पंच इंद्रिय जीव। ऐसे जीव जो बोल नहीं सकते हैं, मूक हैं, जिनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे तो और कौन स्टैंड लेगा? सो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर आ रहा है एनिमल टेस्टिंग। एनिमल टेस्टिंग पहले समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर अच्छे कंज्यूमर हैं, अच्छे सिटीजन हैं, तो हमको सीधा एनिमल टेस्टिंग की चीजों को मना करना रहेगा। इसमें सबसे पहले जानेंगे हम एनिमल टेस्टिंग है क्या। सो एनिमल टेस्टिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं एवरी डे, उसमें बहुत सारे एनिमल्स को टॉर्चर किया जाता है, बहुत यूज किया जाता है,
उनके ऊपर बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, उनको सफोकेशन में डाला जाता है। लैब्स, बड़ी बड़ी लैब्स बनी हुई है, उनके अंदर उनको अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, उनके अंदर डाला जाता है। उनको उनकी प्रकृति से अलग किया जाता है, उनके फ्रेंड्स, फैमिली, सबसे अलग किया जाता है, और तब जाके फोर्सफुल एक्सपेरिमेंट्स उन पे किए जाते हैं, जिससे कि ये प्रोडक्ट्स हम इंसानों के लिए सही प्रूव हो, उनमें कोई प्रॉब्लम हम इंसानों को नहीं हो, इसलिए वो बेचारे एनिमल्स पे ये सारे प्रोडक्ट्स टेस्ट किए जा रहे हैं। एनिमल टेस्टिंग से ये नहीं समझ लें कि एनिमल्स की हम टेस्टिंग कराने जा रहे हैं, मतलब उनको डॉक्टर के लेके जा रहे हैं, या कोई हम वेटरनरी डॉक्टर के लेके जा रहे हैं, ये मतलब नहीं है एनिमल टेस्टिंग का। एनिमल टेस्टिंग का मतलब है उन टेस्ट की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें एनिमल्स की यूज हो रही है और उन पे क्या क्या केमिकल्स अप्लाई हो रहे हैं। सो इट्स नॉट उनके भले के लिए, इट्स उनके बुरे के लिए। सो एनिमल टेस्टिंग क्यों की जाती है? एनिमल टेस्टिंग इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें जो केमिकल्स नए नए बन रहे हैं, नए नए परफ्यूम्स बन रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स एवरीडे बन रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइजनस सब्सटेंस भी डाला जाता है, जिससे कि वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ज्यादा लंबे टाइम तक टिकते हैं। तो उसकी टॉक्सिसिटी वो कहीं ज्यादा नहीं हो जाए मात्रा में, अगर मात्रा में ज्यादा होगा तो हमारी ही स्किन को हार्म करेगा। तो सबसे पहले उन मुख पशुओं के ऊपर टेस्ट किया जाता है, उनकी टॉक्सिसिटी मतलब वो पॉइजन तो नहीं है उनमें ज्यादा, या फिर उनकी कोरोसिविटी मतलब उसके अंदर जलन, कितनी जलन है उनकी बॉडी पे लगता है तब कितनी जलन होती है बॉडी में, वो टेस्ट किया जाता है। फिर थर्ड आता है इफेक्टिवनेस, कितना वो प्रोडक्ट कारगर है, कितना वो प्रोडक्ट हमारी स्किन पे आके इफेक्ट करने वाला है। सो ये पशु पक्षी तो ना कुछ लगाने वाले हैं, ना क्रीम लगाने वाले हैं, ना लोशन लगाने वाले, ना शैम्पू लगाने वाले, बट फिर भी इन सब पे साइड टेस्टिंग की जा रही है। और ये बहुत सैड पार्ट है, द मोस्ट सैडेस्ट पार्ट, कि ये जो टेस्टिंग हो रही है ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मतलब ये बहुत अंधविश्वास की चलती हुई धारा है। ये जो टेस्टिंग हो रही है, ये मैं आपको बता दूं, ये अभी से नहीं हो रही है। ये अगर हम बैक जाते हैं, एंशिएंट ग्रीक्स जो हैं, उन्होंने ये एनिमल की टेस्टिंग शुरू करवाई थी, और वो 3rd 4th सेंचुरी, इमेजिन 3rd 4th सेंचुरी BC से स्टार्ट होती हुई आ रही है। उस टाइम पे भले ये प्रोडक्ट्स नहीं थे, बट किसी भी वे में एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता था और उनको टॉर्चर किया जाता था हम इंसानों के लिए। तो ये अभी नई चीज नहीं है, आगे डेवलपमेंट ही हुआ है उस चीज का। तो ये हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री की बात। और अभी ये मिथ इसलिए है क्योंकि अभी जो टेस्टिंग हो रही है उसमें से भी 90% जो टेस्ट होते हैं वो उन पे तो सही प्रूव हो जाते हैं एनिमल्स पे, बट वो इंसानों पे आके अपने रिएक्शंस शो कर देते हैं। तो मतलब वो टेस्ट भी 100% राइट नहीं है, मतलब वो टेस्ट को भी हम 100% रिलाय नहीं कर सकते हैं। वो टेस्ट हम उसको अगर मान ले कि वो रामबाण तरीका है हम पे हमारे तक आने का, बट वो भी सही नहीं है। तो इसके लिए काफी कंपनीज है जो अलग ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढ रही हैं, बट स्टिल 70% 80% ऐसी कंपनीज है जो अभी भी टेस्ट कर रही है और उसी अंधविश्वास को फॉलो करती हुई आ रही है। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि जब वो टेस्ट होता है तब उन पशु पक्षियों को या जो भी एनिमल्स यूज हो रहे हैं उनको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, मतलब उनको बेहोश भी नहीं करते हैं। उनको जो सब चीजें हो रही है उनकी बॉडी पे वो सब फील कर सकते हैं। हम इमेजिन करें खुद को, अगर हमारा ऑपरेशन हो रहा है और हमारा हार्ट की सर्जरी हो रही है और उसमें हमको बेहोश नहीं किया, एनेस्थीसिया नहीं दिया, नंब नहीं किया उस पार्ट को, तो हमारी बॉडी में हम सब देख रहे हैं और सारा पेन फील कर रहे हैं, क्या हम वो चीज सह सकते हैं उस मोमेंट पे? नहीं। यहाँ तक कि हम तो हमारा जो दांत का ऑपरेशन होता है वो भी, उसके लिए भी हमको एनेस्थीसिया दिया जाता है 12 आवर्स 24 आवर्स के लिए, जिससे कि वो हमारा बॉडी में हमको पेन नहीं क्रिएट करे। बट यहाँ पे जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो सब बिना एनेस्थीसिया दिए हो रहे हैं। इमेजिन द अमाउंट ऑफ पेन दे आर सफरिंग। यस, एंड एक जो ड्रग बनता है, ये सिर्फ केमिकल्स प्रोडक्ट्स में ही नहीं, हमारी जो दवाइयाँ हम जो खाते हैं, जो हम डेली लाइफ में एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते हैं, उनमें भी ड्रग सारे टेस्ट होते हैं। और एक ड्रग को टेस्ट करने में ऑलमोस्ट 800
एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, या तो वो जिंदा बच भी जाते हैं तो उनकी हालत ऐसी नहीं होती कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए आगे, वो क्रिपल्ड हो जाते हैं, उनकी बॉडी बर्न हो जाती है या कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है। सो दिस इज अगेन कि हम दवाइयाँ जो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए भी हम बहुत प्रिकॉशस रहें। हो सकता है तो नहीं करें, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में और ज्यादा। और इससे होता क्या है, सो सिंपल एनिमल पे टॉर्चर किया जाता है, उनको बर्न करके उन पे टेस्ट किए जाते हैं, एनिमल को दम घोट के उनको एक वेसल में रखा जाता है, और इन द एंड जब उनका काम हो जाता है तो उनको मार दिया जाता है। सो सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली सिचुएशन हो रही है ये, कि यूज किया उनको और उनको थ्रो कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है एनिमल्स के साथ। सो आई एम श्योर काफी लोगों की आंखें बंद हो गई होगी ये देखने में, ये स्लाइड देखने में। ये रैबिट है, ये रैबिट जो है इस पे इनकी आंखों में और इनके कानों पे अलग अलग चीजें टेस्ट की जा रही है। इनकी आंखों में परफ्यूम्स होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े ब्रांडेड परफ्यूम्स होते हैं, वो सब एनिमल्स पे टेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि प्रूव होए कि वो एलर्जी क्रिएट करते हैं हमारे ऊपर या नहीं, वो एंटी एलर्जिक है कि नहीं। सिर्फ इतने से के लिए इनकी तो पूरी लाइफ ही चल जाती है। तो सोचिए आप कितने सारे जो रैबिट्स हैं, वो रैबिट्स की जो हत्या हो रही है वो इनके कारण, इन टेस्ट के कारण हो रही है। हमारे तो पहले बताया है, एक हाथी जो मेघरथ राजा का जीव था पहले, तो उन्होंने 3 दिन तक जंगल में खड़े हुए एक खरगोश को बचाने के लिए अपने पाँव को नीचे नहीं रखा। जंगल में आग लग गई थी और सिर्फ एक खरगोश को बचाने के लिए नीचे नहीं रखा। हाथी के पैर के नीचे शशु जब आया, देह की ममता छोड़ के उसने उसको बचाया। हाथी के पैर के नीचे शशु जब आया, देह की ममता छोड़ के उसने उसको बचाया। अनुकंपा अनुरक्ति चिन्मयता सुभक्ति, रत्न सुदर्लभा श्रेणी के घर जाया। तरंतर संतों की ठोकर खा निज मान बिसराया, प्रभु की नित शिक्षा से अंतर चक्षु खोल, संयम से पाएंगे शांति अनमोल, मुक्ति में जाएंगे बंधन सारे। तो उन्होंने तो सिर्फ एक खरगोश को बचाने के लिए 3 दिन तक पाँव ऊपर रखा, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, वो तो धड़ाधड़ लाइन से पता नहीं हजारों लाखों खरगोशों को सिर्फ अपने टेस्ट के लिए, सिर्फ अपने को अच्छा लगाने के लिए इन पर इतना अत्याचार हो रहा है। आप लोगों को ध्यान होगा, अभी हमने कुछ दिन पहले ही 5 इंद्रियों के 23 विषय वाला टॉपिक लिया, और यहाँ पे इस टॉपिक में, उस टॉपिक में भी हमने सीखा था कि ये सब इंद्रियों के जो विषय हैं वो मुझे अच्छा बनाने पे लगे हुए हैं। ये इंद्रियां मुझे क्या कर रही है, मेरे मन को भटका रही है, मुझे अच्छा फील करवाने में उसको एक अलग एंजॉयमेंट मिलता है, और ये विषय मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बिटर ट्रूथ है। ये थोड़ा सेंसिटिव जरूर हो सकता है आज का हमारा टॉपिक, बट ये बिटर ट्रूथ है जो अभी संसार में चल रहा है। और ये एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट्स ऐसे हमारे डेली लाइफ के, जो बाद में हम पूरी आपको लिस्ट भी बताएंगे आगे कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है, और ये ऐसे जैसे मेडिसिन हो गई या हमारे कॉस्मेटिक्स हो गई और लेदर के प्रोडक्ट्स हो गए, उनमें क्या क्रूएल्टी हो रही है, वो पूरा अभी हम आपको डिटेल में एक वीडियोस आएंगे, एक इमेजेस आ रही है, तो उसको बहुत ध्यान से देखें। ये हमारी संवेदना बढ़ाने वाली चीजें हैं, क्योंकि हमारा तो सम्यक दृष्टि का जो गुण आते हैं उसमें से जो सम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा, जो हमारा 4th गुण है सम्यक दृष्टि बनने के लिए, अनुकंपा, दैट इज करुणा भावना, वो हम में नहीं होगा तो हम सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएंगे। तो ये अनुकंपा हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमको लग रहा है हम तो ये सब कर ही नहीं रहे हैं, बट हाँ, ये हम तो कर नहीं रहे हैं। हो सकता है परफ्यूम कुछ लोग यूज नहीं भी करते हो, बट क्या हम इनको बचाने के लिए स्टेप ले रहे हैं, क्या हम इनके लिए कुछ स्टैंड ले रहे हैं, वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। सो ये एनिमल्स, ये रैबिट पे टेस्टिंग होती है। फिर हम देखते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से एनिमल्स पे टेस्ट किए जाते हैं। जो बहुत छोटे होते हैं उन पे ज्यादा टेस्टिंग हो जाती है, और जो बड़े हैं जैसे
डॉग, कैट, पिग्स, इन पे कम टेस्टिंग की जाती है। जैसे माउस हो गया, माइस, रैट्स, एम्फीबियंस, फिशेस, ये जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इन पे खूब ज्यादा टेस्टिंग होती है। तो आप देख रहे हैं 50% से भी ज्यादा माइस पर टेस्टिंग होती है, और बाकी आपके सामने है ही रेशियो कहाँ कहाँ कितनी टेस्टिंग हो रही है। सो जो अफ्रीका और एशिया और इन सब जगह पे जो एनिमल्स, मंकीज को बांध करके रखा जाता है, उनके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको उनसे अलग कर दिया जाता है और उनको लैब्स में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। मतलब छोटे बच्चे हैं, वो तभी बड़े भी नहीं हुए, उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी है, उनको अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया जाता है और वहां भेज दिया जाता है जहाँ पे उनका कोई लेना देना नहीं है, ना जंगल है, ना कोई पेड़ पौधे हैं, और लैब्स में, कोठरियों में जाके उनको बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा ही होता है। ये हम देख रहे हैं जो एक रैबिट के ऊपर आंखों के अंदर क्या क्या हार्म हुआ है, उसकी आंखें पूरी बर्न हो चुकी है और वो ब्लाइंड हो चुका है। वंस उस पे वो सारे टेस्ट कर दिए जाते हैं इरिटेंसी चेक करने के लिए, फिर उसको एंड में मरने के लिए छोड़ देते हैं। उनको ये भी नहीं कि उनको ट्रीट करके वापस ठीक करके जीवित छोड़ दें, वो भी नहीं होता, उनको एंड में मार दिया जाता है। सो दिस इज सच अ पेनफुल डेथ। ये देखिए, जैसा बता रहे थे अभी जो मंकीज और कैट्स का, वो कैट्स और मंकीज को ऐसे पूरे कैद खानों में जो अपने हाथ पाँव कुछ भी मूव नहीं कर पा रहे, मतलब एक एक्शन भी नहीं कर पा रहे, बोलना तो दूर की बात, अपने हाथ भी मूव नहीं कर पा रहे, और स्टैचू पोजीशन में उनको कितने दिन तक रखते हैं उसका हमको अंदाजा भी नहीं है। और इन पे अलग अलग टेस्ट, चाहे वो दवाइयों के रूप में हो जाए, चाहे वो कॉस्मेटिक्स के रूप में हो जाए, चाहे वो प्रोडक्ट्स जो हम डेली यूज कर रहे हैं उसके रूप में हो जाए, वो सब इन एनिमल्स पे टेस्टिंग होती है। सो ये देखिए लैब के अंदर भी रखा जाता है। सो अभी जो सिचुएशन है जो हम कोरोना की भी देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी लोगों को जो पॉजिटिव आते हैं उनको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता है और उनको बस हफ्ते 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है। तो वो फील कर सकते हैं कि क्या होता है लोनलीनेस का दर्द। लास्ट मिनट भी वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पा रहे हैं। हमारे क्लोज का एक्सपीरियंस भी रहा है, ये सुना भी है कि लास्ट के हफ्ते भर भी वो अपने फैमिली से मिल नहीं पाए। तो वो तो हम इंसानों की बात है, वो तो बहुत कम लेवल पे हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, बट ये जो पशु पक्षी हैं वो कितने कितने दिनों महीनों तक अपने फैमिली से अलग हो जाते हैं, वापस कभी नहीं मिलते हैं, और उन पे कितना कितना अत्याचार होता है। सो ये एनवायरनमेंट है। ऐसे जो रैबिट्स हैं उनको अलग अलग इनके वो बने हुए हैं सेक्शंस, और इनको इसी पोजीशन में कितने दिन तक रखा जाता है। सो ये फ्राइटनिंग स्टैटिस्टिक्स है जो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे अभी, कि क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है पूरी दुनिया में, क्या क्या हो रहा है। सो अराउंड 100 मिलियन एनिमल्स, मतलब कि 10 करोड़ जानवर यूएस में एवरी ईयर उनको जला दिया जाता है, या फिर उनको क्रिपल कर दिया जाता है, मतलब हैंडीकैप कर दिया जाता है, या उनको पॉइजन कर दिया जाता है। और ये सब के द्वारा उनकी एक साल का बता रहे, एक साल में 10 करोड़, इसे कहते हैं 10 करोड़ जानवर, उन पे ये सब अत्याचार हो रहे हैं। फिर आता है 92% जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं वो ह्यूमंस के लिए सेफ नहीं होते। जैसे हमने पहले बताया कि मिथ है ये, वो इंसानों के लिए सेफ नहीं है, बट फिर भी वो मिथ के अकॉर्डिंग टेस्ट हुए जा रहे हैं हम पर, और वो एनिमल्स के, बेचारे एनिमल्स ना तो वो सही प्रूव हो रहे हैं, बट सिर्फ मिथ के कारण, ये हमारी गलती के कारण उन बेचारे प्राणियों की जान जा रही है। फिर ये सब फैक्ट्स हैं। इसके अंदर आ रहा है कि जो कॉस्मेटिक्स जो यूज होते हैं वो रैट, माइस, गिनी पिग्स जो है, जो उनकी आई इरिटेशन और स्किन सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए होती है, वो जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं उनकी आइस पर ड्रॉप किया जाता है, जिससे कि मालूम पड़े वो हमारे बॉडी में रिएक्शन सही देंगे या नहीं। तो ये सब ऊपर वाले जो पॉइंट्स है, ये सब तो बहुत नेगेटिव पॉइंट्स है। कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत हाई स्टैटिस्टिक्स है, स्पेशली यूएस जैसी कंट्रीज में। यूएस, यूरोप, ये लीडिंग कंट्रीज है, एंड चाइना, नॉट टू फॉरगेट चाइना। ये 3 मेजर लीडिंग कंट्रीज है जो एनिमल्स के लिए एक अभिशाप जैसे हैं, जो एनिमल्स के लिए एक सेकंड थॉट भी नहीं लाते हैं। बस एनिमल मिल गया और उसको कहीं ना कहीं उनको यूज करके उनको टेस्ट करना है, या किसी भी वे में उनको खत्म करना है। सेंसिटिविटी नहीं है बिल्कुल भी। एंड जो गुड न्यूज है वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये, कि इंडिया ने अभी रिसेंटली ही जो कॉस्मेटिक्स यूज हो रहे हैं, अब जो नए आने वाले हैं,
उनकी एनिमल टेस्टिंग ऑलमोस्ट बंद कर दी है, बहुत मिनिमम कर दी है और उनका इंपोर्ट बहुत कम कर दिया है. So this is a good news for India and even Israel. Israel is also a country जो ये एनिमल टेस्टिंग को प्रमोट नहीं करते हैं. And around $420 million अब आजकल की डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जैसे कि इंडिया और भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जो नॉन एनिमल प्रोडक्ट्स टेस्टिंग वेज ढूंढ रही है, अलग अलग तरीके ढूंढ रही है जिससे कि वो प्रोडक्ट्स को टेस्ट करके उनका अलग तरीका ढूंढे जिससे कि एनिमल्स को हार्म नहीं हो. सो ये गुड न्यूज है हमारे लिए कि इंडिया सेंसिटिव है. इसीलिए बोलते हैं इंडिया तो आर्य देशों में से है जिनमें अभी भी करुणा भावना और अभी भी अहिंसा की भावना जीवित है. सो ये सब स्टैटिस्टिक्स है ग्रेट ब्रिटेन के. यहाँ पे बता रहे हैं कि अराउंड 35 लाख जो एनिमल्स हैं वो ड्रग्स के लिए टेस्ट होते हैं. मतलब जो मेडिसिन बनती है उनके लिए यूज हो रहे हैं इतने सारे एनिमल्स, और उनका दिए हुआ रेशियो कि 2.6 मिलियन रैट्स, माइस हो गए, इतने फिश हो गए, इतनी रैट्स हो गए, इतने बर्ड्स हो गए. ये सब अलग अलग तरीके की डिजीजेस के लिए यूज हो रहे हैं. सो वी शुड से कंप्लीटली नो टू एलोपैथिक. जब तक वो जरूरत नहीं है हमको हम नहीं लें. हम समता से सहन करें तो हमारे ऑब्वियसली कर्मों की निर्जरा तो होएगी ही, और हमारा जो नया स्टॉक है वो क्रिएट नहीं होएगा. अगर हम दवाई ले लेते हैं तो वो चीज दब जाती है, टेम्पररी दब जाती है, उसका उपशम हो जाता है. और अगर हम उसको छोटी मोटी हेडेक हो रहा है उसके लिए हमको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, फीवर हो रहा है दवाई लेने की जरूरत नहीं है. हम उनको अवॉइड करके उनको सहन कर सकते हैं और हम उन चीजों से मुक्त हो सकते हैं और बेटर स्ट्रॉन्गर पर्सन भी जैसे इमर्ज हो सकते हैं. और नहीं तो हम ऐसी चीजें यूज करें जो हमारे घर के प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम ठीक हो सकते हैं, हम वो यूज करें. फिर ये हमने स्टैटिस्टिक्स देख ही लिया कि इतने परसेंटेज यूज हो रहे हैं माइस, फिश, सबसे ज्यादा माइस यूज हो रहे हैं. तो टोटल इतने एनिमल्स यूज हो रहे हैं मेडिसिन में. इमेजिन 35 लाख एवरी ईयर. सो अब हम देखेंगे एक वीडियो जो एनिमल टेस्टिंग के ऊपर है, जिसको आप ध्यान से देखिए बड़े कि ये एक्चुअली कैसे हो रही है. ये लैब में उनको कैसे रखते हैं, कैसे उन पे रिएक्शंस होते हैं, कैसे उनको सफोकेशन और एकदम टॉर्चर वे में रखा जाता है. सो आई होप आपके सबके स्क्रीन पे आ गया होगा वीडियो. प्ले. All right, bring him out. Hold him down. Let's just get it over with. Testing. 1, 2, 3. Come here. I want to take you on a trip. It won't be pretty. Look. What do we see? Testing. Animal testing. They get hurt. Bad. The kind of burning, Eating. Fear-producing. cage circling, Screaming. screaming hurt that we shudder to even imagine. All in the name of research. Testing. 1, 2, 3. Does a rabbit wear mascara in the wild? do you hop around laying pellets in your pad? Hope not. Animals react to drugs differently than we do. Because mice are not little men. Because mice are not little men. Because they can't tell you how much it hurts. Bottom line, their systems are different than ours. Remember, it hurts. They bleed just like we do. They suffer just as we do. They feel lonely and sad just like we do. They want to live Just like we do. because when it comes to pain, hunger, and thirst, And not wanting to die, we're all basically the same. all this while more sophisticated non-animal test methods exist. Because testing on animals gives faulty results. Because it was wrong when we did it to orphans, blacks, GIs, and gypsies. And it's wrong when we do it to animals.
Because we can't explain what we're doing to them. And if we could, what would we say? It is unscientific. Unscientific. You can't accurately apply the results to humans. Because after all this, You know It's just plain wrong. Testing. 1, 2, 3. Testing. हाँ, तो आप सबने देखा होगा कि कैसे एनिमल टेस्टिंग हो रही है और कैसे ये अनसाइंटिफिक है, मतलब वो सिर्फ चलती हुई आ रही है और अभी भी हो रही है। तो उसके लिए हमको स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है जैसे पीटा और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए वर्क कर रहे हैं और बहुत डेडिकेटेडली वर्क कर रहे हैं। सो हम चाहते नहीं है कि हमारे हाथ भी ब्लड में भरे। हम ब्लड को देख के डर जाते हैं एकदम। हमारा खून अगर थोड़ा सा भी निकल जाता है तो हम इधर उधर दवाई ढूंढने लग जाते हैं उसके लिए। बट क्या वो जो हमारी लिपस्टिक्स बन रही है, क्या वो भी कोई एनिमल के फ्लैश से या कोई ना कोई उसके अंदर चीजें डल रही है एनिमल्स की, और वो हम लिप्स पे लगा के खुश हो सकते हैं? ये हमारे लिए क्वेश्चन है। हम खुद का ब्लड तो 1 सेकंड सहन नहीं कर सकते, बट क्या हम कोई और मूक पक्षियों का ब्लड हमारे लिप्स पे लगा सकते हैं? तो सबका सोल्यूशन आपको मिलेगा कि हमको क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना। ये वीडियो देख के आप लोग बहुत सारे जन तो बहुत ये वीडियोस देख ही नहीं पाते, बट अगेन ये रूमटे खड़े करने वाले वीडियोस हैं और ये असल में, क्योंकि पीटा आप सब जानते हैं, इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड और ये सब जाने मानी चीज है। तो ये बहुत ही हकीकत वाली चीजें हम आपको यहाँ पे फैक्ट्स बता रहे हैं। तो इसको और भी अगर आपको किसी को अभी भी, क्योंकि बहुत चीजें बाकी है, अभी भी आपको और किसी को आपके घर में इससे जुड़वाना है तो अभी आप इनको वापस बोल दीजिए कि अभी भी वो जुड़ सकते हैं, जैन हो नॉन जैन हो। इट इज अ वेरी सार्वजनिक थिंग व्हिच एवरीवन कैन सी एंड फाइंड द रियलिटी कि जो हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसमें से हम कौन से इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम इतना अगर उनको तड़पता हुआ देख लें तो हम शायद हमेशा हमेशा के लिए छोड़ ही दें ये सब चीजें यूज करना। बट यही रियलिटी है, यही ट्रू स्टोरी है। हम देख नहीं पाते हैं उसकी बैक स्टोरी, हम सिर्फ देखते हैं उसके जो प्रोडक्ट्स, उसकी जो पैकेजिंग है, ब्यूटीफुल पैकेजिंग है जो मिल रही है हमको 700 रुपए में, 800 रुपए में, हम आंखें बंद करके बस खरीद रहे। सो वी हैव टू सी द रियलिटी एंड बैक स्टोरी। ये देखिए, ये पीटा के जो लोग हैं, ये सेम चीजें जो एनिमल के साथ हो रही है ये खुद पर ट्राई कर रहे हैं, ये खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर इंसान के साथ ऐसा होने लग जाए तो क्या वो कर पाए लोग एक दिन भी ऐसा? नहीं, वो इंसान के साथ एक दिन भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एनिमल्स है, वो बोल नहीं पाते हैं, कुछ अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके साथ जो हम करना चाहें वो हम कर रहे हैं। सो इफ वी कांट, सो दे कांट, सो दे कांट टू। सो हम देखते हैं जो दवाइयाँ यूज हो रही है उसके अंदर हमने पहले भी देखा, जो दवाइयाँ हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर कितने कितने एनिमल्स का कंट्रीब्यूशन है। जो पेन रिलीफिंग एस्पिरिन है, कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ हैं, स्टमक कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ हैं, उन सब में ये कहीं ना कहीं एनिमल्स यूज हो रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। हो सकता है लास्ट में हमको वो ग्रीन साइन में मिले, हो सकता है लास्ट में हमको वो उसका रेड स्टैंप नहीं मिले दवाई के ऊपर, बट जब वो प्रोडक्ट बन रहा होता है तब भी वो प्रोसेस से गुजरता है, तब भी बहुत बड़ी जर्नी है, तब वो एनिमल्स के साथ टेस्ट होते हैं उसके अंदर और वो एनिमल्स के साथ रिएक्ट होते हैं। तो इसलिए मिनिमम हम यूज करें दवाइयों को और अदर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पे जाएं। फिर हम देखते हैं ये प्रोडक्ट्स हमारे कौन कौन से हैं। अब आप सब क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये सब चीजें हम रेगुलर में यूज कर रहे हैं। तो ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पूज हो गए हमारे रेगुलर, सोप्स, कंडीशनर्स, हेयर जेल्स, शेविंग क्रीम्स, परफ्यूम्स, ऑयल्स, बॉडी क्रीम्स एंड मेडिसिन। ये सब प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में हर जगह यूज कर रहे हैं। तो उसको हम कैसे
दिमाग लगा के थोड़ा सा उनको हम कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, क्या हमको यूज करना है, क्या हमको यूज नहीं करना है, उसके आगे सोल्यूशंस बताएंगे। ये तो हो गई एनिमल टेस्टिंग की बात। अब जो ये दूसरी बात आ रही है, ये आ रही है एनिमल इंग्रेडिएंट्स। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो भी आप शैम्पू क्रीम खरीद रहे हैं, तो उन सब में ये सब जरूर देख लीजिएगा। ये जो नाम लिखे हुए आ रहे हैं, कैरामाइन मतलब जो बीटल होती है, इसके अंदर से लाल लाल कलर का कुछ सब्सटेंस निकलता है, और वो बीटल को क्रश करके उसके अंदर से वो लाल सब्सटेंस निकाल करके लिपस्टिक्स में डाला जाता है। जो हमने देखा पहले भी, जो लिपस्टिक में रेड कलर आता है वो यहीं से आता है। जो हमारी नेल पॉलिश है, जो हम सब गर्ल्स को बहुत शौक होता है नेल पॉलिश लगाने का, तो नेल पॉलिश के अंदर जो शाइन आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो जो फिश, जो मछलियां हैं, उनकी जो स्केल्स हैं, उनके ऊपर जो धारियां हैं, जो उस पर चमक है, वो चमक को निकाल करके उनको ट्रीटमेंट करके उसकी जो चमक है उसको नेल पॉलिश के अंदर डाला जा रहा है, और वो हम लगा के खुश हो रहे हैं। तो ऐसे ही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम टैलो हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड एंड एस्ट्रोजन हो गया, कोलेजन हो गया एंड केराटिन हो गया, केराटिन बालों के लिए हो गया। तो ये सब प्रोडक्ट्स जाने माने हैं, और ये हम जरूर देख लें कि ये हम प्रोडक्ट के पीछे लिखावा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम बाय कर सकते हैं, अगर है तो हमको नहीं बाय करना है, कुछ और ऑप्शन ढूंढना है। तो इसकी लिस्ट भी आपको दी जाएगी इन द एंड ऑफ द सेशन। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है लेदर। जो लेदर मेंस के लिए, हाँ, मेंस विमेन्स, जो हम लेदर बैग्स यूज कर रहे हैं, जो बेल्ट यूज कर रहे हैं, शूज यूज कर रहे हैं, जो कवर होते हैं, हमारे वॉलेट होते हैं, वो सब ऑलमोस्ट सारे लेदर के बनते हैं। तो ये लेदर कैसे बनता है उसका हम वीडियो देखेंगे थोड़ा सा। सो लेदर के अंदर भी गायों पे, जो हमारी काउस, गौ माता है, उन पे भयंकर अत्याचार किया जाता है, और वो हम देख भी नहीं पाएंगे। हम सबकी आंखें तो अभी बंद होने वाली है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा निर्दयता से उन गायों को स्लॉटर करते हैं, उन गायों का मांस निकालते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट सब प्लीज देखें वीडियो को। हाँ, अपनी आंखें बंद नहीं कर ले, बिकॉज ये सच्चाई है। हाँ, तो हमने देखा ये लेदर कैसे बनता है। ये हमने बहुत शॉर्ट में आपको वीडियोस दिखाई है। अगर पूरी वीडियोस देखनी है तो ये अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप पूरी 10 मिनट की पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। बट यहाँ पे टाइम लिमिटेशन होने की वजह से हम ये नहीं देख पाते, बट ये पूरी कड़वी सच्चाई है। जो एनिमल्स, हमारी जो गौ माता जिसको हम वर्शिप करते हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं, माता मानते हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। जो दूध नहीं दे पाती है गायें, उनको स्लॉटर हाउसेस में भेज दिया जाता है कि वो कुछ तो काम आए, और उनका जो मांस है वो ऐसे निकाला जाता है। क्या हम किसी की स्किन का मांस निकाल के उसको बेल्ट पहन के शो ऑफ कर सकते हैं? क्या हम किसी का मांस निकाल के उसको बैग को कैरी करके फ्लॉन्ट कर सकते हैं? क्या हम चाहते हैं ये सब करना? तो हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। तो हम ना तो ऐसी चीजें गिफ्ट करें और ना खुद पहने। उसके लिए हम बताएंगे, ऑल्टरनेटिव्स भी आएंगे कि हम लेदर नहीं तो क्या यूज कर सकते हैं। सो हमारे तो भगवान हुए हैं अरिष्टनेमी भगवान, जिन्होंने
जब वो अपनी शादी के लिए जा रहे थे तब उन्होंने देखा बाड़े में बहुत सारे पशु पक्षी बंद हैं। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्यों बंद है, इनका क्यों बंद होने का कारण क्या है। तो सारथी ने बताया, राजा ये तो आपके जो शादी हो रही है उसमें जो भोजन बनेगा उसमें ये सारे पशु काम आएंगे और इनका जो भोजन बनेगा इसी के लिए राजा ने पूरी तैयारी की है और पूरे बाड़े में सबको बंद किया है। तो उस थॉट को देखकर, उस एक्शन को देखकर, वो बाड़े में पशुओं को देखकर उनका जो मन था ऋषिनेमि का वो द्रवित हो उठा, बहुत करुणा आई, भयंकर करुणा आई और उन्होंने उसी वक्त अपना रथ को पीछे मोड़ दिया। सुन पशुओं का क्रंदन तुमने तोड़े बंधन, जागा वैराग्य तभी धारा पथ पावन, उस परम विरागी से फिर प्रीत उमड़ती है। जहाँ नेमि के चरण पड़े गिरनार धरती है। तो उनसे तो देखा नहीं गया, उसी वक्त उन पशुओं को फ्री करा दिया, छुड़वा दिया और खुद अहिंसा के पथ पर कंप्लीट फुल अहिंसा, मतलब एकेंद्र से लेकर पचेंद्र तक हर जीवों को अभय दान देकर वो निकल पड़े अपनी संयम यात्रा के लिए। तो ऐसे उन्होंने अपने जीवन में ये चीज की। और हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रोडक्ट्स हम जो बन रहे हैं उनको भी नहीं रोक पा रहे हैं और हम खुद यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में यूज हो रहा है। हो सकता है इन चीजों में नहीं, क्या पता गाड़ियों में यूज हो रहा हो, गाड़ियों की जो सीट है वो भी लेदर की होती है। तो गाड़ियों, हम जब गाड़ी खरीद रहे हैं तब भी हम मेक श्योर कर ले कि वो लेदर की है कि नहीं है। मेंस के लिए बहुत नॉर्मल होता है लेदर शूज, यस। सो ये सभी मेंस बहुत ध्यान देने, हम बाकी सब चीज अवॉइड कर लेते हैं पर लेदर फॉर्मल शूज, क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव्स बहुत इजीली नहीं मिलते हैं। बहुत ट्रबल सम होता है क्योंकि ब्रांडेड में कोई भी ब्रांडेड वाली जो चीजें हैं वो सब लेदर वाली है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जूते की वो सब लेदर के ही फॉर्मल शूज देगी आपको, नॉन लेदर के नहीं देगी। तो इसका बहुत ध्यान रखें। बेल्ट हो गई जस्ट फॉर शोइंग इट ऑफ, मतलब ये हमारे एक संवेदनशील, हमारे सेंसिटिविटी पे एक प्रश्न है कि हम सिर्फ शो ऑफ करने के लिए भूशी का बैग हो गया, लेदर बैग्स हो गए, लेदर शूज हो गए, क्या इसके लिए हम शो ऑफ करने के लिए इतने एनिमल्स की क्रूअल्टी को हम क्या सहन कर सकते हैं क्या? तो ये हमारे लिए हमको एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लेना पड़ेगा और राइट चीज ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है वो दिखने में इतने अच्छे नहीं हो बट इट्स ओके, हमको एटलीस्ट पहनने के लिए कुछ और तो मिल रहा है, तो हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे और कुछ और प्रोडक्ट्स यूज करें जो लेदर से नहीं बने हुए हैं। सो दिस इज फॉर एवरीवन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सिल्क। जो नेक्स्ट आ रहा है प्रोसेस सिल्क का। सिल्क की साड़ीज होती है, सिल्क के स्कार्फ्स होते हैं, बॉयज के लिए शेरवानियां होती है, दुपट्टास होते हैं, सूट्स होते हैं, ये सब हम सिल्क की चीजें यूज कर रहे हैं। तो इसमें भी बहुत मेक श्योर करने की जरूरत है कि वो सिल्क कैसे बन रहा है, उसका प्रोसेस क्या है। ये सिल्क भी है ना एकेंद्रीय जीव नहीं है, ये भी त्रस्त जीव है, ये भी हिल सकता है, चल सकता है और ये ही आगे बटरफ्लाई के रूप में बनता है। तो इसकी भी पूरी स्टोरी है कि सबसे पहले इसका भी हम आपको वीडियो शेयर कर देते हैं, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये सिल्क कैसे बनता है। सो सिल्क के अंदर सबसे पहले उसका एग होता है, वो आगे जाके लार्वा बनता है। ऑडियो
अभी आपको एक और वीडियो दिखाई जा रही है सिल्क के ऊपर, उससे पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये सिल्क कैसे फॉर्म हो रहा है। Reeling, or the process of drawing silk yarn, should be started before silk moths emerge from their cocoons. Once the moths emerge, the shell is of no use because the adult emerges by piercing the cocoon shell. To prevent this, cocoons are either dried in a dryer or stifled in steam. This action kills the pupae inside, thereby allowing farmers to obtain more cocoons fit for reeling. Before reeling, the cocoons are processed in hot water at 95 to 97 degrees Celsius for 10 to 15 minutes. This cooking makes the unwinding easier without breaking the thread. हाँ, तो हमने देखा ये सिल्क कैसे बना। सबसे पहले तो उसको उबाला जाता है जिससे कि वो सिल्क वॉर्म जो है वो उसी के अंदर मर जाए और वो पूरा जो थ्रेड है वो आखा साबुत फॉर्म में बाहर निकल पाए और उसका मैक्सिमम यूज हो पाए। अगर वो उसको जिंदा छोड़ दिया जाता है तो वो सिल्क वॉर्म बाहर निकल जाता है और बहुत सारा थ्रेड वेस्ट हो जाता है और इसलिए वो थ्रेड कम ऑब्टेन होता है। हम जानते हैं सिल्क की कितनी वैल्यू होती है, तो जितना वो थ्रेड एक्सट्रैक्ट होएगा उतना ही उसके पैसे मिलेंगे, उतना ही वो मोर वैल्यूएबल होगा। तो ये थी सिल्क की रियलिटी। आपके लिए जानकारी फैक्ट बहुत शॉकिंग होगा कि एक सिल्क की साड़ी बनाने के लिए 1700 से 2500 मतलब 1700 से 2500 सिल्क वॉर्म्स साबुत जीव मारे जाते हैं सिर्फ एक साड़ी बनाने के लिए। और हमने इसमें वीडियो में भी देखा कि ऑलमोस्ट 3000 सिल्क वॉर्म्स किल होते हैं, मारे जाते हैं सिर्फ 1 पाउंड सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए। तो और अगर इसके भी हम ऑल्टरनेटिव बताएंगे आपको कि सिल्क, अगर आपको सिल्क जैसा लुक भी चाहिए तो आप क्या यूज कर सकते हो। तो हम सिल्क के प्रोडक्ट्स को भी एकदम मना कर दें। हम जब भी शॉपिंग के लिए जाएं हम डेफिनेटली मेक श्योर करें कि ये सिल्क तो नहीं है। और जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास तो पहले की सिल्क साड़ियाँ पड़ी हुई है, बहुत चीजें पड़ी हुई है, उनका हम क्या करेंगे, तो वो सिल्क साड़ी अब तो कुछ हो नहीं सकता है, तो उनको भी हम कम से कम यूज करें और हो सकता है तो हम उनको दे दें किसी को, जिससे कि हमारे अंदर वो गिल्ट की फीलिंग नहीं रहे कि हमने वो सिल्क साड़ी यूज की है और इतने लोगों को, इतने जीवों को मारा है। सो ये हमारे अवेयरनेस के लिए टेक्नोलॉजी है, हमारे लिए सब चीजें अवेयरनेस क्रिएट कर रही है और हमको बता रही है कि क्या है ये रियलिटी। अब हम देखते हैं ऑल्टरनेटिव्स जो सिल्क जैसा लुक देते हैं बट सिल्क नहीं होते, उसमें हिंसा नहीं होती। तो वो अहिंसा सिल्क यानी कि जैन सिल्क, तो जैन फूड तो नहीं, जैन सिल्क भी बन गया है। वो उसके अंदर हिंसा नहीं होती। उसके अंदर क्या होता है, जो सिल्क का जो जीव होता है, जो उसका लार्वा होता है वो बाहर निकल जाता है और उसके बाद जो थ्रेड बचता है उसी से धागा बनता है। भले ही वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो, कॉस्टली हो, बट उसमें हिंसा नहीं है क्योंकि वो धागा निकल गया और वो जो धागा है अब वो बचा हुआ वेस्ट है उसके लिए। तो अहिंसा सिल्क, रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब एरी सिल्क के नाम से भी आता है। तो ये सब हम सिल्क के ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं अगर हमको सिल्क जैसा लुक ही चाहिए तो। और लेदर के लिए भी जो ऑल्टरनेटिव्स देखे थे हमने, वो आ सकता है फॉक्स लेदर, कैनवास हो सकता है, कॉक लेदर हो सकता है, रेक्सिन हो सकता है, लेदराइट हो सकता है, जो लेदर जैसा लुक देते हैं बट वो एनिमल्स को मार के नहीं ऑब्टेन होता, वो आर्टिफिशियली मशीन्स में क्रिएट होता है। सो हम इन ऑप्शंस की तरफ जाएं, हम हिंसा के ऑप्शंस की जगह अहिंसा के ऑप्शंस यूज करें। तो ये हमारा विवेक है, हमारी जागृति, हम कितना उसको यूज कर पा रहे हैं। अब हम जाते हैं जो क्रूएल्टी हो रही है, जो एनिमल्स के ऊपर क्रूएल्टी हो रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम ऐसे हम गवर्नमेंट को ना दे दें कि गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। गवर्नमेंट तो अपना पूरा काम कर रही है, बट ऐसे लोग हैं जो चोरी छुपे ये सब काम कर रहे हैं और उनको रिपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट ने तो एक्ट भी बनाया हुआ है, PCA एक्ट, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल एक्ट 1960 में है और 1960 से बना हुआ है। और ये सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में क्लियरली स्पेसिफाइड है कि अगर हम देख रहे हैं जो डोंकीज हैं, डोंकीज ब्रिक्स लेके जा रहे हैं, तो उनका भी वेट निश्चित है कि वो इस वेट से ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं। उससे ऊपर लेके जाए, आपको दिखे तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं।
कैमल कार्ट हो गई, जो हॉर्स राइडिंग हो गई, जो एलिफेंट राइडिंग हो गई, ये सब भी अगेंस्ट गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं। यस, तो इसके लिए भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं और इसको प्रमोट नहीं करें। हम सब ने कभी ना कभी तो ये कुछ किया ही होगा, तो उसके लिए भी हम लास्ट में ध्यान में प्रायश्चित करेंगे कि ये सब हमने जो किया है उससे हम कैसे मुक्त हुए और आगे कैसे इसको अवॉइड करें, कैसे हम छोड़े ये सब चीजें। जो एक ही केज के अंदर बंद होकर बहुत सारे जो मुर्गियां हैं उनको डाल दिया जाता है, और वो हम मुस्लिम एरिया से क्रॉस करते हैं तो हम देखने में आ ही जाता है कि कितनी सारी आपस में तड़पड़ा रही है, बहुत आपस में जूझ रही है कि उनको कोई ना कोई आगे बचा ले, निकाल ले। बट हम क्या करते हैं, हम अनदेखा होके हम सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और हम साइलेंटली आंखें बंद करके वहां से गुजर जाते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की पहचान नहीं है, ये एक अहिंसावादी को फॉलो करने वाले की पहचान नहीं है। ये हमको इसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो क्लियरली वो एक्ट बनाया हुआ है, उसको हमारी जिम्मेदारी हम कैसे उसको गवर्नमेंट के सामने लेके आए। और हो गया, उनको धूप में डाल दिया जाता है, जो आंखें मसली जाती है, जो काउस की एक्स्ट्रा मिल्किंग, हाँ एक्स्ट्रा मिल्किंग, जो उनको ऑक्सीटॉक्सिन एक केमिकल होता है, एक हार्मोन जनरेट किया जाता है काउस के ऊपर, जिससे कि वो एक्स्ट्रा दूध निकाल पाए, एक्स्ट्रा मिल्क डेवलप कर पाए। तो वो भी इलीगल है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। बट ऐसी बहुत लोकल डेयरीज हैं जो ये काम कर रही है और उसका पता भी नहीं चलता है हमको। तो हम उसके लिए जागरूक हुए, हम डेयरीज में जाके जो हम जहाँ से एटलीस्ट हमारा दूध आ रहा है, हम वो जो देखें वो प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो यूज कर रहे हैं केमिकल्स, वो काउस के लिए बहुत हार्मफुल है, उनकी लाइफ बहुत छोटी जाती है उससे, और आगे बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती है उनकी लाइफ में। सो ह्यूमन बींग्स को ट्रीट किया जाता है एज अ कमोडिटी, कि हमने उनको खरीद लिया, वो मशीन के जैसे है और हम जैसे चाहे उनको वैसे यूज कर सकते हैं। अब वो हमारे दास हैं, अब वो हमारे, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो हमारे ऊपर है हम उनके साथ क्या करें। तो ह्यूमन बींग्स ट्रीट करते हैं एनिमल्स को ऐसे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ये हमको नहीं करना है, और जो कर रहे हैं उनके लिए स्टेप लेना है अगेंस्ट में। क्योंकि हमने देखा, हमने पहले भी सुना था ये लाइन कि स्वयं के साथ जो अन्याय होता है वो तो हम सब सह लें, बट जो दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए हम चुप नहीं बैठे। तो ये दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके लिए कौन स्टैंड लेगा, उनके लिए कौन खड़ा होएगा, ये हमको ही खड़ा होना पड़ेगा। दूसरों का अन्याय नहीं सहे और स्वयं का अन्याय सारा सह ले, तो ये हमको ही खड़ा होना पड़ेगा इनके अगेंस्ट। तो ये सब तरीके हैं जिनके हिसाब से हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए मेजर्स हैं एक तरीके के। जैसे हम हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसी फाउंडेशंस बनी हुई है, ऐसे वेलफेयर के एनजीओज बने हुए हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं सतत। हमको वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि वो उस स्टेट में कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर हम पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। पुलिस को भी हम एक बार दो बार में नहीं, हमको कॉन्स्टेंटली उनके पीछे पड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके कुछ ना कुछ एक्शन निकलेगा। बिकॉज गवर्नमेंट का तो पूरा ही क्लियरली बताया हुआ है कि ये एक्ट बना हुआ है, उसके अगेंस्ट वो करेंगे तो वो हमको सपोर्ट करेंगे ही। बट हमको डेडिकेटेडली पीछे लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बोला, दो बार बोला एंड काम हो। जिनके मन में जीव दया की भावना होती है वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा मेरी लाइफ में, रियल लाइफ में एग्जाम्पल जो अभी नहीं मौजूद, मेरे नाना जी हैं, नाना जी थे और उन्होंने जीवन जीव दया में डिवोट कर दिया था। पता नहीं कितने ही कत्ल खाने, कितने ही स्लॉटर हाउस को बंद करवाया और उनके लिए स्टैंड लिया। वो खुद जाके लेट जाते थे, लिटरली वो लेट जाते थे कि पहले मुझे मारो और फिर इनको मारना, और उनका एंड तक भी कोई किसी ने भी हार्म नहीं किया। सारे मिनिस्टर्स उनकी पहचान में थे और कितने कत्ल खाने स्टॉप कराए होंगे, और उनके रहते रहते मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस नहीं खुले, क्योंकि वो एक जिम्मेदार इंसान थे। उन्होंने सोच लिया कि मुझे नहीं खुलवाना है। तो हमको खुद के परवाह नहीं करते हुए हमको उनके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो ये हम लॉ को समझे। पहली बात तो कि लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि 35 kg के ऊपर जो है वो हम नहीं ले सकते हैं डोंकीज के। हाँ, और आज ही हमको मालूम पड़ा कि शिखा जी है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनकी भी दादी जी वो भी जीव दया के लिए बहुत रक्षा करती थी। और जो यहाँ पे जयपुर में एक मंदिर है, वहाँ पे रोज
बलि चढ़ाते थे, तो वो बलि चढ़ाने का भी उन्होंने महारानी गायत्री देवी के पास तक गई और उन्होंने बंद करवाया, 1-2 बार में नहीं, कंटिन्यूसली 2-3 बार मिली, तब जाके वो मानी और वो कितनी हजारों की बलि चढ़ने वाली जो देवी थी उनका बलि चढ़वाना बंद करवा दिया। सो अगर हम स्टैंड लेना चाहें तो हम ले सकते हैं और एक्चुअली हम कर सकते हैं। हमको खुद पे विश्वास रखना जरूरी है और खुद की ममता को कम करना जरूरी है। अगर हम खुद से जुड़ते रहेंगे कि हमारे पीछे क्या होगा, लिटरली मेरे नाना के पास तो धमकी के कॉल आते थे कि अगर आप यहाँ पे आते हो, आगे आओगे ज्यादा तो हम आपकी फैमिली के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके बच्चों को ये हार्म कर देंगे। बट जो निर्भीक होता है, जिसके पास प्रॉपर इंटेंशन होता है, वो एक बार भी नहीं रुकता है, सोचता भी नहीं दूसरी बात, क्योंकि उनका विजन तो बहुत ब्रॉड है, बहुत लोगों को बचाने का विजन होता है, बहुत पशुओं को बचाने का विजन होता है, तो वो छोटे में नहीं ठहरते और आज तक किसी को कुछ भी नहीं हुआ। सो हमको स्ट्रांग रहना पड़ेगा उसके लिए। तो ये सब स्टैंड्स हैं कि स्टैंड अप एंड स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस। फिर हम जैसे हमने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या हम प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, क्या नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा आपको दिख रहा होगा, हो सकता है, बट इसको हम शेयर कर देंगे ग्रुप्स में जिससे कि आपको प्रॉपर्ली मिल जाए। कंपनीज दैट टेस्ट ऑन एनिमल्स, ये दी हुई है लेफ्ट में, और जिनको हमको अवॉइड करना है वो कंपनीज भी दी हुई है और उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था वो भी दिया हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं, हम इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये सारी कंपनीज हो गई, जो हर्बल कंपनीज हो गई, जो आयुर्वेदिक कंपनीज हो गई, ये काफी कंपनीज है जो टेस्ट नहीं करती है। फिर भी हमको एक्स्ट्रा श्योरिटी के लिए हमको चेक करना है, तो पीटा के अंदर ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप अपनी जो ब्रांड खरीद रहे हो उसको आप टाइप कर लो और मालूम पड़ जाएगा आपको कि ये कंपनी क्रूएल्टी फ्री है या क्रूएल्टी फ्री नहीं है, मतलब वो हिंसा वाले में सहयोगी है या फिर नहीं। ये हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से ये ऑप्शन भी है। So we should go for products which are cruelty free. जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा, जैसे डव साबुन आती है आपके घरों में, तो डव साबुन कुछ टाइम पहले तक क्रूएल्टी करने वाली कंपनी थी, ये एनिमल्स की टेस्टिंग क्रूएल्टी में करती थी, और अब इनकी जो टेस्टिंग होती है वो क्रूएल्टी फ्री हो गई है। तो अब आप लोग अगर डव की साबुन अगर यूज करना चाहते हैं तो वो हो सकती है, क्योंकि दैट इज क्रूएल्टी फ्री। और ऐसे लॉरियल, लैक्मे, ये जो आपके कॉस्मेटिक्स के लड़कियों के सबसे ज्यादा फेमस ब्रांड्स हैं, ये सब क्रूएल्टी वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो इन पे सब पे जो हमने अभी आपको टेस्टिंग बताई है, सब बड़े बड़े ब्रांड्स की टेस्टिंग वहाँ होती है। आपको पूरी लिस्ट हम व्हाट्सएप पे कर देंगे। So no animal could ever be as cruel as man. So artfully, so artistically cruel. मतलब वो इतना क्रूअल हो जाता है, वो उनकी जो स्किन है उनसे इतनी सुंदर सुंदर आर्टिस्टिकली चीजें बना लेता है। तो ऐसा कोई भी एनिमल अभी तक इस दुनिया में नहीं हुआ है। और महात्मा गांधी की भी सेइंग है, द ग्रेटनेस ऑफ द नेशन इज जज्ड बाय द वे इट ट्रीट्स इट्स एनिमल्स। मतलब जो नेशन जितना ग्रेट होगा वो उस मापदंड पे तुला जाएगा कि उनके एनिमल्स, जो उस देश के एनिमल्स है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। सो ये महात्मा गांधी ने भी बताया है, एनिमल्स के बेसिस पे आप आपका बिहेवियर जज कर सकते हो, आप कैसे एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हो। सो नाउ हमको क्या करना है, हमको अब रेजोल्यूशन लेना है, प्रतिज्ञा लेनी है या सौगंध लेनी है कि हम क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज करेंगे। मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे जिसमें हिंसा हो रही है। जो हमने लिस्ट आपको प्रोवाइड की है, हम सिर्फ वो यूज करेंगे। हम लेदर यूज नहीं करेंगे, हम सिल्क यूज नहीं करेंगे। सो हम जितने भी लोग आज यहाँ पे मौजूद है, 200 लोग, वो सब, हम सब पिटिशन ये साइन करें, रेजोल्यूशन में कि हम ये चीजें यूज नहीं करेंगे। सो ये आप सबसे निवेदन है, अगर आप सब रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं तो यस लिख दीजिए चैट पर। यस, चैट बॉक्स में यस कर दीजिए अगर आप लोग फॉलो करने वाले हैं। ये छोटा सा कदम है अहिंसा के प्रति। हम आज से ही डिसाइड करें, हम यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करना बंद कर दे और गिफ्ट करना भी बंद कर दे। और अगर हम डिसाइड कर लेंगे, हम ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लग जाएंगे। पर दृढ़ निश्चय, जैसे पहले बताया था, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन करना बहुत जरूरी है।
एक बार फिक्स कर लें फिर तो ऑटोमेटिक ऑल्टरनेटिव्स आप निकाल ही लें। बहुत जनों के आगे हैं। यस, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो एनिमल्स हैं, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ नेचर, इवन दे हैव द राइट टू लिव, इवन दे हैव अ फैमिली, उनका भी परिवार है, वो भी अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, वो अलग नहीं होना चाहते हैं। हम कौन होते हैं उनकी जिंदगी को इंटरप्ट करने वाले, उनकी जिंदगी को बाधा में डालने वाले। और जैसा पेन हमको फील होता है वैसा ही उनको फील होता है। वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास फीलिंग्स नहीं होती, पूरी फीलिंग्स होती है। वो भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, और उनको भी डर लगता है, जैसे हमको डर लगता है वैसे उनको भी डर लगता है। सो जस्ट बिकॉज दे कांट से व्हाट दे फील, वी कांट एक्सप्लॉइट देम। हम जो भी उनके साथ कर रहे हैं वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ जो मन चाहे वो हम करें। अच्छा, ये आप सबके लिए क्वेश्चन है, हमने पहले की क्लासेस में किया हुआ है। दुख और कर्म बंध का मूल कारण, मेन रीजन क्या है? हमको दुख क्यों मिलता है, हमारे कर्म क्यों बनते हैं? मेन रीजन चैट बॉक्स का भी टाइप कीजिए। जिनके भी हैंड रेज है हम उनके क्वेश्चंस एंड में लेंगे। सो 5:15 तक आप वेट कीजिए। आज शायद 5-10 मिनट थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। 5:15 तक विल रैप अप मोस्टली। तो 5:15 के बाद आपके जिनके भी हैंड रेज है उनके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, हाँ, हमारे पास राइट आंसर आ चुका है, अज्ञान। सो द आंसर इज अज्ञान एंड इग्नोरेंस। हम ये देखते हैं कि जो भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि उनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उनके हम सोचते हैं कि कर्म कम बनते होंगे क्योंकि उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। अज्ञान इज द रूट कॉज। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं की, या किसी ने बताया ही नहीं, इसका उनके पूर्व की पुण्यवानी थी, उनको बता नहीं पाए कोई। तो ये अज्ञान की वजह से ही मेन जो रीजन है दुख और कर्म बंध का वो होता है। तो इसलिए जानकारी, अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने डिस्कस किए थे क्लासेस में, जो है आरंभ करने से, महापरिग्रह करने से, मध्य मास का सेवन करने से, और जो यहाँ पे हमारा टॉपिक आ रहा है पंच इंद्रिय जीव का घात करने से। तो ये पंच इंद्रिय जीव का जो घात हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है या इनडायरेक्टली हो रहा है, हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, बट कहीं ना कहीं पीछे उसके अंदर पंच इंद्रिय जीव का घात निहित है। तो वो पंच इंद्रिय जीव का घात नरक गति का कारण है, तो उसको भी आप ध्यान में रखें। तो भगवान महावीर का एक ही संदेश था, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो इसी के साथ हम ये सेशन जो अभी बचा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बची है, तो हम आगे का मूव ऑन करेंगे। हम अभी क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स तक पहुंचे हैं, बट हमको यहीं पर नहीं रुकना है, हमको आगे बढ़ना है। सो कृतिका, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, हाँ, सबसे पहले वी विल टेक द पोल्स। हम क्वेश्चंस लेंगे जो हमने अभी तक सीखा है, पढ़ा है। आप सब आंसर कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर आपके क्वेश्चंस होंगे, क्विकली आंसर कर दीजिए जिससे कि हम आगे जल्दी बढ़ पाए। 4 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करके आप चारों को आंसर कर दीजिए, और कृतिका होते ही शेयर कर देना पोल्स। Okay, so share the results. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, एनिमल टेस्टिंग लीड्स टू एनिमल किलिंग। ओके, व्हिच एनिमल इज यूज्ड मैक्सिमम फॉर टेस्टिंग? माइस। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सब, बहुत अवेयर होके सुन रहे हैं, अज्ञानता बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, फुल अवेयरनेस है। Which of these can be used instead of silk? All of the above. Okay. And नरक गति का मेन कारण जो हमने यहाँ पढ़ा है वो है पंचेंद्रिय जीव का घात। ये चारों ही कारण है, बट जो हम पढ़ रहे हैं वो है पंचेंद्रिय जीव का घात। सो बहुत बहुत साधुवाद आपको, आप सबने बहुत अच्छे से आंसर किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कृतिका जी एंड मानवी जी, विनायका को। सो कृतिका का इंट्रोडक्शन दे देती है थोड़ा सा। ये हमारे साथ फर्स्ट यू टर्न कैंप जो हमारा जयपुर में हुआ था, जो कि 2014 में हुआ था, तब से वॉलंटियर टीम में जुड़ी हुई है और बहुत सुंदर सिंपल लाइफ जी रही हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, ये
निफ्ट कॉलेज जो गांधीनगर अहमदाबाद में है, वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, वेब डिजाइनिंग की है, एप्लीकेशन डिजाइनिंग की है, और फिर भी इतना सिंपल बिहेवियर, फिर भी इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी लाइफस्टाइल में चीजें हैं। और साथ ही जो मानवी इनकी सिस्टर है, वो अभी प्रेजेंटली लक्ष्मणगढ़ मोदी यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक कर रही हैं, एंड शी इज इन सेकेंड ईयर। दोनों बहुत छोटे और बहुत मासूम लग रहे हैं, बट इनमें बहुत ज्ञान और बहुत नॉलेज है, पेरेंट्स के संस्कार है, फैमिली की वैल्यूज है, और हमारा जो यू टर्न कैंप है उसके बहुत अच्छे सिपाही हैं। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी कृतिका एंड मानवी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो बताने वाले हैं, ये नेक्स्ट लेवल बताने वाले हैं, हम क्रूएल्टी फ्री के बाद अब नेक्स्ट स्टेज पे कैसे बढ़े। ओके, सो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब मानवी एंड कृतिका, आप स्लाइड शेयर कर सकते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थोड़ा सा शायद टाइम का आज 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, बट आप हो सके तो बने रहें, बिकॉज बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमको आज मिलने वाली है। सो ये बताएंगे आज कैसे हम डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स जो हमारे घर में किचन में अवेलेबल हैं, उनसे ही हम क्यों ना यूज कर ले। हम उन प्रोडक्ट्स पे भी नहीं जाए, हम जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू, क्रीम, कंडीशनर, उनको भी मिनिमाइज करके और एक और स्टेप अहिंसा की तरफ बढ़ाए, एक और तरफ स्टेप हम नॉन वायलेंस की तरफ बढ़ाएं, और हम कैसे ही घर के प्रोडक्ट से यूज करके हमारे जो मेंटेनेंस करनी है हमको बॉडी की, हमको जो भाड़ा चुकाना है हमारी बॉडी का, वो हम चुकाते रहे। यस कृतिका, आप एनोटेशंस को ऑफ कर दीजिए शेयर स्क्रीन में जाके। मानवी, आप कर देना। सबसे पहले जानते हैं कि ब्यूटी क्या है। तो ब्यूटी किसी के लिए होता है कि बाहर के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करके उसको एनहांस करना हमारी स्किन को, बट एक्चुअल ब्यूटी हमारे कॉन्फिडेंस के अंदर लाई करती है। तो जितना ज्यादा हम कॉन्फिडेंट होंगे, जितना ज्यादा हम खुद से प्यार करेंगे, उतना ज्यादा हम ब्यूटीफुल बनेंगे। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू कि आपने भी बाहर के कॉस्मेटिक्स, मेकअप प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे, तो आपके भी कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे, साइड इफेक्ट्स रहे होंगे उसके। तो कोई भी शेयर करना चाहे अपना साइड इफेक्ट, तो आप चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हाँ, कंटिन्यू करो। एंड अब जब हमें पता चल ही गया है कि इतने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं बाहर के प्रोडक्ट्स यूज करने को, तो हम क्यों ना होम रेमेडीज अप्लाई करें, क्योंकि उसके कोई ना तो साइड इफेक्ट्स होते हैं बल्कि बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बैड इफेक्ट्स से, जो हार्मफुल इफेक्ट्स है मेकअप प्रोडक्ट्स के। तो कुछ ऐसे है कि हेडेक्स, हेयर प्रॉब्लम्स हो सकती है उनसे, एक्ने, स्किन एलर्जीज, आई इन्फेक्शंस, जल्दी से जल्दी हम बूढ़े दिखने लग जाते हैं, हमारे स्किन का डिसकलरेशन होने लग जाता है। तो इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है, तो क्यों हम उनको यूज करें, और क्यों ना हम होम रेमेडी को ही हमारा सपोर्ट बनाएं और उन्हीं को यूज करें। तो इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ये प्रोटेक्ट करता है हमें इन्फेक्शन से, स्किन डैमेज को हील करता है, सेंसिटिविटी रिएक्शंस को रिड्यूस करता है, लेस इरिटेशन होती है, इनमें परफ्यूम की मात्रा भी बहुत कम होती है, ये एनवायरनमेंट को भी सेव करता है एज वेल एज हमारे मनी भी सेव होता है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फेस से। दोस्तों, कोई चेहरा आईना होता है तो कोई चेहरा फूल होता है, कोई चेहरा चांद होता है तो कोई चेहरा किताब होता है। तो पेश है चेहरों पर कुछ कुदरती नुस्खे।
पहला नुस्खा है स्टीम यानी बाफ लेना। गर्म पानी के बाफ लेने से हमारे जो चेहरे के रोम छिद्र है, पोर्स, और हमारे जो चेहरे की गंदगी है वो साफ होने लगती है। दूसरा, हम फेस को मेंटेन करने के लिए दिन भर में हमें 3 चीजें जरूर करनी चाहिए। CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। फेस वॉश सभी करते होंगे जो कि हम बाहर से लाते हैं। अगर बाहर से ना लाए तो हम घर पे भी फेस वॉश बना सकते हैं। बेसन और 1 चम्मच बेसन प्लस उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स वाटर डाल के हम उसका पेस्ट बना के हमारे फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करके फिर उसको 1-2 मिनट तक रखकर धो लें। बेसन जो है वो हमारे चेहरे की गंदगी को हटाता है। नेक्स्ट है क्लेंजिंग। हमारे चेहरे को क्लीन करने के लिए वैसे कच्चा दूध को कॉटन पैड में लेकर उससे चेहरा साफ कर ले। टोनिंग क्यों की जाती है? हमारे स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए। 3 टोनर बहुत अच्छे हैं जो घर में सभी के पास होंगे। गुलाब जल या चावल जब बनते हैं, चावल का पानी बच जाता है, उसको ना फेंके, उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट, छेने का पानी प्लस हल्दी। ये तीनों में से जो आपके पास अवेलेबल है उसको स्प्रे बॉटल में स्टोर करके पूरे दिन में फेस वॉश बार बार ना करें, ये स्प्रे करें, ये हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। लास्ट, मॉइस्चराइज रखने के लिए हमारी स्किन के लिए बेस्ट है थोड़ी सी मलाई ले और अच्छे से मालिश करें हमारे फेस पे, उससे फेस पे ग्लो और फेस की स्किन मेंटेन रहेगी। तो नेक्स्ट आते हैं हम फेस पैक्स पे। तो कुछ फेस पैक जो हम घर के प्रोडक्ट से ही बना सकते हैं, जो कि है ये बहुत सारे फेस पैक है, सारे यूज नहीं करने, जो आपके पास अवेलेबल है इन सब में से ये आप यूज कर सकते हैं। पहला है बेसन प्लस दही। अब सबकी स्किन अलग अलग तरह की होती है, कोई होती है ड्राई स्किन या फिर कोई सेंसिटिव स्किन या फिर कॉम्बिनेशनल स्किन या फिर ऑयली स्किन। अब इन तीनों स्किन के लिए डिफरेंट फेस पैक है। जैसे बेसन तो है ही, उसके साथ क्या यूज करना है? ऑयली स्किन के लिए दही यूज कर सकते हैं। हमारे चेहरे से जो ऑयली ऑयल है वो दही रिमूव करने में काम करता है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मिल्क यूज कर सकते हैं, या फिर आपकी स्किन पे पिंपल्स है तो हल्दी या फिर लेमन जूस, उसमें दालचीनी का पाउडर मिक्स करके लगा सकते हैं। सेकेंड, राइस वाटर से अपना फेस वॉश कर सकते हैं, वो स्किन को मेंटेन करने के लिए सही रहता है, जो स्किन पे रिंकल्स होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है चंदन का पाउडर, आधा चम्मच चंदन का पाउडर में रोज वाटर मिक्स करके वो भी लगा सकते हैं। लास्ट है कॉफी प्लस शुगर का, ये स्क्रब है, इसको लगाने से फेस की स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, जो कि कॉफी करता है। मुझे तो लग रहा है मानवी और कृतिका आज सबको सुंदर बना के रहेंगे। तो ऐसा अलग अलग ये फॉर्मूलाज बता रहे हैं जो हमें घर पे रह के ही इजीली हम इतने सुंदरता से हम बढ़ सकते हैं। हम जबरदस्ती ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या बाहर की चीजें यूज करने पे हैं, पर ये सिंपल, इसलिए बहुत इन बच्चों ने बहुत, ये यंगस्टर्स हमारे यूटर्न के इतनी मेहनत करके इनने आपके लिए इतनी सुंदर सी पीपीटी बनाई है और जिसमें एक एक घरेलू नुस्खे आपको बता दिए हैं। और ये बता दूं कि ये सब जो नुस्खे बता रहे हैं ये खुद ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये दोनों खुद अपने आप पे टेस्ट करते रहते हैं, इनकी मम्मी टेस्ट करती रहती है और तब जाके आपके सामने ये आ रहे हैं। तो ये कुछ ऑनलाइन नहीं लिया हुआ है, सब प्रैक्टिकली टेस्ट किए हुए हैं और आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है एक्ने एंड पिंपल्स, जो कि कॉमन है कि हर टीनेजर्स में होता है। मैं खुद फेस कर रही हूँ 4-5 साल से, एंड मैं एक भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं गई हूँ, मैं सारे उसकी अप्लाई कर रही हूँ। मुझे पता है, मैं मतलब निराश नहीं होती, वो टाइम लगता है फिर भी मैं इसे यूज करती हूँ। जैसे फर्स्ट है चंदन पाउडर प्लस रोज वाटर, जहाँ जहाँ स्पॉट्स है वहां लगा के 20 to 30 मिनट्स तक छोड़ सकते हैं या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। दूसरा है दालचीनी का पाउडर, हल्दी या फिर लेमन जूस निकला हुआ है तो डाल दे, नहीं तो पानी से भी कर सकते हैं, वो भी स्पॉट्स पे लगा के यूज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं आंखों की तरफ।
जो सबसे पहली चीज होती है जब हम किसी से भी मिलते हैं, तो सबसे पहली जो चीज नोटिस करते हैं वो होती है उसकी आंखें, और उसी से पहला हमारा इंटरैक्शन स्टार्ट होता है। तो और आंखें जो हैं वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होती है हमारी बॉडी का, तो इसका खूब ख्याल रखें। कुछ नुस्खे हैं। सबसे पहला है कि सुबह उठते ही जो हमारा फर्स्ट स्पिट होता है, सबसे पहला जो बासी थूक बोलते हैं हम, उससे काजल की तौर लगाइए। तो उससे हमारी जो आंखें हैं, जो हम बहुत देर स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, डिजिटल के आगे बैठे रहते हैं, उससे हमारी आंखें इतनी स्ट्रेस अप हो जाती है, तो इससे काफी रिलीफ मिलेगा। एंड ये एक्चुअली एक गोल्डन सूत्र है फॉर आईज स्पेसिफिकली। एंड देन आप नेक्स्ट सोल्यूशन जो है वो आप मलाई लगा सकते हैं आंखों के आसपास, तो उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। एंड सेकेंडली थर्डली आप त्रिफला पाउडर यूज कर सकते हैं, एज अ कैप्सूल खा सकते हैं या फिर पाउडर भी ले सकते हैं पानी के साथ। एंड देन आप घर में काजल बना सकते हैं। घर में काजल दिया और बादाम से बन सकता है। दिया की बत्ती जलाकर उसके ऊपर चिमटी से बादाम रखे और उससे ब्लैक जो एशेज आते हैं उसे कलेक्ट करके कोकोनट ऑयल में मिक्स करके आराम से लगा सकते हैं। एंड खाने के अंदर आप बादाम खाएं और आंवला खाएं। बादाम खाएंगे तो मेमोरी भी बढ़ेगी और आपको जो हम ये सारे पॉइंट्स बता रहे हैं वो आपको याद भी रहेंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हम लिप्स पे। तो जो हमारी मुस्कुराहट है उसको और बड़ी करने के लिए कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले और जो सबसे मेन है, जो हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है, जो कि घी है, उससे अच्छे से स्क्रब करें। या फिर जनरली भी आप बैठे हैं, लिप बाम्स वगैरह यूज करने के बजाय आप घी लगा के बैठे, या बाहर भी जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घी भी लगा सकते हैं। कुछ भी आप लिप्स पे लगाते हैं तो लिप्स आपके सेंसिटिव हैं तो काले पड़ जाते हैं, घी उसमें भी बहुत इफेक्टिव होता है। शुगर को आप एज ए स्क्रब यूज कर सकते हैं। शुगर और घी को थोड़ा मिक्स किया, उसको थोड़ा रगड़ा लिप्स पर और फिर वॉश कर लिया, तो ये काफी इफेक्टिव है। एंड थर्ड ये है कि आप अपने बेली बटन में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालकर, लाइक आप रात में 2 बूंद डालिए और सो जाइए, उससे काफी इफेक्ट आपको अपने लिप्स पे दिखेगा। तो आप ये यूज करिएगा, बहुत इफेक्टिव है। अब हम चलते हैं दांतों की तरफ। हमें कोई और ना बताए कि हमने आज खाने में क्या खाया है, तो इससे बेटर है कि हम अपने दांत हमेशा क्लीन ही रखें। तो इसके लिए हम हल्दी और नमक को सरसों के तेल में पेस्ट बना सकते हैं उसका, और एज अ पेस्ट जो हम नॉर्मली टूथपेस्ट करते हैं उसको एज अ पेस्ट यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट आप ये वीक में 1 टाइम तो कर ही सकते हैं, अगर रेगुलर में आप अपना लाइफस्टाइल में इसको डालना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपको टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो ये काफी इफेक्टफुल है। तो कुछ जनरल चीजें हैं जो हम फेस के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले हम धानी का सत्तू पी सकते हैं, मिश्री मिलाकर पी सकते हैं, जैसे भी आपका टेस्ट हो। एंड इसको कब पीना चाहिए? इसको सुबह सुबह खाली पेट पीना चाहिए, या फिर अगर आपको टाइम नहीं मिलता है सुबह तो दिन में करीबन 4 बजे के आसपास आप पी सकते हैं। सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप हमेशा हर वीक आप रूटीन बना लीजिए कि एक बार आपको ऑयल मसाजिंग करनी है अपनी फेस की, तो इससे आपका सर्कुलेशन बढ़ता है एंड काफी चीजें ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। थर्ड, आप जीरा उबाल सकते हैं 1 से 1.5 चम्मच, रात को भिगो के रख सकते हैं, फिर सुबह उसको छानकर और उबाल कर पी भी सकते हैं। अदरवाइज आप पूरे दिन में उसका जो पानी है उससे 2 या 3 बार एज अ फेस वॉश यूज कर सकते हैं। फोर्थ, आपका स्टमक जो है वो काफी जो स्टमक होता है हमेशा हमें क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्टमक अपसेट है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे फेस पे दिखता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि स्टमक हमेशा हैप्पी हो, तो हमारा फेस भी उतना ही हैप्पी दिखेगा। एंड लास्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खूब सारा पानी पिए। खूब पानी पिएंगे तो उसका जो
इफेक्ट है वो हेल्थ पे भी बहुत अच्छा आता है, एज वेल एज आपका जो स्किन है वो भी उतना ही नरिश होता है, तो उतना ही ग्लो हमारे फेस पे दिखेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं हेयर की तरफ, बालों की तरफ। सबसे पहले हम कुछ हेयर मास्क जान लेते हैं। बाल धोने से 20 या 30 मिनट पहले हम 2 चीजें का पेस्ट बना के हमारे बालों में यूज कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग आवर हेयर। आजकल कॉमन है कि डैंड्रफ या फिर हेयर फॉल हर तीसरे जन को हो ही रहा है, तो हेयर फॉल से पहले हम मेथी का पाउडर कर्ड में मिक्स करके हमारे स्कैल्प पे लगा सकते हैं। एंड या फिर अगर ये पेस्ट हम एक हफ्ते में 1-2 बार करें, एंड जब भी बाल धोने से पहले ऑयल मसाज अच्छे से करें, वो हमारे स्कैल्प को एक्टिवेट करता है और अच्छे से हेयर वॉश करें। नेक्स्ट, डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर ले, ज्यादा तेज नहीं, उसमें लेमन जूस डाल ले अगर निकला हुआ है, और हेयर वॉश से 1-2 घंटे पहले हमारे बालों में अच्छे से लगा ले, या फिर ओवरनाइट भी लगा के सो सकते हैं और सुबह हेयर वॉश कर ले। अगर आपने देखा हो और नोटिस किया हो कि हमारे जो बड़े हैं हमेशा हमें टोकते हैं, अगर हम उसको एज अ टोक समझे या फिर ख्याल समझे तो वहाँ पे डिपेंड करता है, तो हमेशा ये बोलते हैं कि कहीं भी बाहर जाएं या अंदर घर में भी रहे तो हमेशा बाल को बांधे रखें, आइदर पोनी टेल बनाए या फिर गूंथ के भी रख सकते हैं। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक लॉजिक है कि जो हमारी एनर्जी सर्किल है, जो हमारी एनर्जीज है, वो सबसे ज्यादा ग्रैब करने की जो क्षमता होती है वो हमारे बालों में होती है। तो इसलिए कहा जाता है बाहर जाएं, स्कार्फ लगा के जाएं, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो हमें अट्रैक्ट ना कर सके। तो बालों से मुझे लग रहा है कृतिका कि पूरी ब्रेन का ये पूरा संबंध हमारे बालों से है, और ब्रेन से मुझे ये भी याद आ रहा है कि कल हमारा पूरा ब्रेन रिलेटेड टॉपिक है, तो कल आप लोगों के सामने नमन वापस आने वाले हैं एज अ गेस्ट स्पीकर, और पूरी साइंटिफिक रिसर्च ब्रेन से कनेक्शन हमारे अध्यात्म से कैसे है, ब्रेन वेव से, जो अभी आपको कृतिका भी ऑब्जेक्टिव ओवर हियर इज जस्ट कि हम हमारी इनर ब्यूटी को कैसे क्रिएट कर पाते हैं, और हम बाहर के में हिंसा कम से कम रख के घरेलू प्रोडक्ट्स में मिनिमम हिंसा से कैसे अपना जीवन चला सकते हैं। तो कल आप लोग और स्प्रेड कर सकते हैं, पूरी साइंटिफिक पैकिंग वाला हमारा सेशन होने वाला है। So for everyone, for all youngsters, for everyone who is not even connected with धर्म, उनको भी आप जोड़ें कल के सेशन के लिए भी। And कृतिका प्लीज कंटिन्यू, मुझे तो और तुम्हारे टिप्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है कि रोज अब मैं तो और कोई नहीं आपके प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करने वाला हूँ, तो आप बताइए। और जी, तो कुछ और टिप्स हैं जो आप बहुत सिंपल हैं, जैसे कि आप हमेशा एक्टिवेट रहे आपका जो ब्रेन है, तो उसके लिए आप ऑयल मसाज कर सकते हैं, अच्छा सा गरम ऑयल से करें। सेकेंडली, आप कभी बाहर जाएं तो स्कार्फ लगा के जाएं, सो रहे हो तो स्कार्फ लगा के सोए या कवर करके सोए अपने हेड को, या फिर बन बना के या गूंथ के बाल को कभी खुला ना छोड़े, और कभी भी गीले बाल ना सोए। कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा ले लीजिए, उस पे माथा रखकर सोइए। एंड डाइट के अंदर आप आलमंड्स और आंवला खा सकते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो ये 2 चीजें हर जगह रिपीट हो रही है, तो इसका कितना इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे, तो ये आप देख ही सकते हैं। तो आप इनको यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में रेगुलरली। एंड कुछ एक चीज है जो हम एज अ प्रेशर हमारे नेल्स पे दे सकते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे बाल, जिसको भी टूटते हैं किसी के भी बाल, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टफुल है। ये हमने देखा होगा कि हम ऐसे रगड़ते हैं हमारे नेल्स को, तो ऐसा हम कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं। जनरली हमारे हाथ में जब कुछ ना हो तो ये करने में कोई तकलीफ नहीं, तो आप इसको जब भी फ्री हो या ऐसे ही बैठे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, जैसे कि अभी बहुत गर्मियों का सीजन आ रहा है, कुछ को बहुत स्वेटिंग होती है, तो इस ओवर स्वेटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं?
जैसे हम खाना खा रहे हैं और उसमें हम नींबू का प्रयोग करते हैं, तो उसमें से कुछ बूंदे ले ले और बेकिंग सोडा के अंदर मिक्स करके जहां भी आपको ओवर स्वेटिंग हो रही हो वहां पर लगा सकते हैं और थोड़ी देर रखकर आप उसको वॉश कर सकते हैं। सेकेंडली, हम धनिए की चाय बना के पी सकते हैं, काफी ठंडक देती है। और अगर आपने सुना हो आपके घर में पंजरी बनती हो, जो कि होता है धनिया पाउडर और शुगर का मिक्सचर, तो वो बहुत ठंडक देता है एंड बहुत इफेक्टफुल है गर्मियों के अंदर एंड ओवर स्वेटिंग के लिए। सो यस, अब हम एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो कि जैसे कि पहले मेहदी ने क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बताए कि बाहर के प्रोडक्ट्स ना यूज करके हम, मतलब जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको ना यूज करके हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें जहां पर एनिमल टेस्टिंग नहीं करी गई है। फिर हमने देखा कि वो प्रोडक्ट्स भी क्यों यूज करें जब हमारे पास होम में रेडिली अवेलेबल कुछ चीजें हैं जिससे हम ऑटोमेटिकली इजीली कुछ चीजें क्योर कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेज ये है कि हम प्रोडक्ट्स ही ना यूज करें, कुछ ऐसा कि ऐसे ही ठीक हो जाए। तो थर्ड ये है कि हम एक्यूप्रेशर के थ्रू, एक ऐसा टेक्निक है जो कि ये बताता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो हमें, तो जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है वो बॉडी के अंदर ही उसका सोल्यूशन पाया जाता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है तो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले ये आज्ञा चक्रा होता है हमारा, जो जहाँ पर बिंदी भी लगाई जाती है और जहाँ पर निपुंजा मेडिटेट कराते समय फोकस कराते हैं। तो इसको हम एज अ एक्यूप्रेशर पॉइंट बना के दिन में एटलीस्ट 10 टाइम्स एट वंस 10 टाइम्स इसको दबाएं। सब ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ, एटलीस्ट 10 टाइम्स दबाएं। एंड अगर किसी को और ज्यादा इनहैंस करनी हो या फिर किसी के ओवरऑल ग्लो कम लग रहा हो, जो चमक है उसको लानी हो, तो आप दिन में एटलीस्ट 3 टाइम्स 10 टाइम्स ईच आप इसको प्रेस कर सकते हैं। सेकेंडली, ये हमारा जो चीक बोन है इसके नीचे ये 2 पॉइंट्स होते हैं आइस के जस्ट नीचे, चीक बोन्स के पास, इसको 10 टाइम्स दबाएं। इससे जो हमारे फेस पे ब्लेमिशेस होते हैं, जो निशान हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, जो ये नाक है हमारी, उससे जस्ट लाइक 1 फिंगर दूर एंड लिप्स के कोने के एकदम ऊपर, आईज की मिडिल के एकदम नीचे, ये वाला पॉइंट प्रेस करें। देखे अभी तो कर ही रहे हैं, बाद में भी करिएगा, एज अ लाइफस्टाइल ही आप इसको बना लीजिए। एंड फोर्थ ये पॉइंट है कि जो ये हमारा कान है, कान के जस्ट नीचे जहां हमारा जॉ लाइन खत्म होता है, इसको प्रेस करें। इसको भी 10 टाइम्स प्रेस करें। तो इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरा, और जो ब्लेमिशेस हैं, जो ओवरऑल स्किन का रेडियंस है, वो बहुत बढ़ता है। तो अगर आपको समझ आ ही गए होंगे, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये पॉइंट्स आप जनरली भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहाने के बाद जो हम टाल से फेस पहुंचते हैं, तो उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए या फिर 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, उसको और ढंग से टावल को रब करिए थोड़ा थोड़ा अपने पूरे फेस पे। तो पूरे फेस पे अगर रब करेंगे, आइदर आप टाल से कर सकते हैं या फिर फिंगर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। सो कृतिका, आपके चेहरे की चमक का राज हमको मालूम पड़ चुका है आज। ये टिप्स आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं और आपका फेस का और मानवी के फेस का जो ग्लो है वो हमको दिख रहा है। तो हम सब यहाँ पे ग्लो के साथ भरपूर होने वाले हैं, फुल ऑफ इंटरनल ग्लो एंड एक्सटर्नल ग्लो, दोनों ही ग्लो हमारे टॉप लेवल में होने वाले हैं। सो कंटिन्यू। अच्छा, तभी लगता है जब हम बाहर पे डिपेंड ना हो किसी भी प्रोडक्ट पे और खुद से ही हमारा ट्रीटमेंट करें, तो एक सैटिस्फैक्शन लेवल एक दूसरे पॉइंट पे ही होता है। तो अच्छे से हम मसाज करें और हर एक पॉइंट को प्रेस करें, तो इससे हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन लेवल बहुत अच्छा होता है और ग्लो बहुत बढ़ता है। तो अब हमने ये सब देखा, और कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि हमने सबसे पहले होम रेमेडीज देख ली, फिर एक्यूप्रेशर देखा। एक और थेरेपी है जो कि लाफ्टर थेरेपी है। ये अगर किसी को भी टाइम मिले तो लाफ्टर थेरेपी को पढ़ना, कि इसका फेस पे और हमारी स्किन पे क्या इफेक्ट आता है। इसका इफेक्ट बहुत बहुत अच्छा और बहुत क्विक होता है।
एंड जितना हम हंसेंगे उतना ही हमारा स्किन और ग्लो करेगा एंड किसी भी चीज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी. फोर्थली, मेडिटेट करें. रोज निपुण्या कराते हैं तो हमारा एक रेगुलर रूटीन हो ही गया है. और गुड स्लीप ले, एक जो हमारा रेगुलर स्लीप टाइमिंग होता है उसको बना के रखें. योगा करें, हैप्पी रहें, हमेशा सैड नहीं रहें, डिप्रेस ना हो, स्ट्रेस ना हो, कोई भी प्रॉब्लम आए ट्राई करें उसको डायरेक्टली सॉल्व करने की, उसको सोचे ना ज्यादा. तो यस, अब हम देखते हैं कि ये सब से हम स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे ग्रो कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना सीखा. तो उसके लिए हमने जितनी भी हिंसा थी उसको त्याग दी. तो सबसे पहले हमने अहिंसा को अपनाया. सेकेंडली, हमने जो प्रोडक्ट्स हैं इतने सारे, उनको ना यूज करके, कॉस्मेटिक मेकअप प्रोडक्ट्स, उनको ना यूज करके हमने अपनी प्रोडक्ट की जो लिस्ट है उसको लिमिट कर ली है. तो हमने एज अ परिग्रह छोड़ दिया है. अगर हम देखें तो अपरिग्रह की जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं. एंड थर्ड, हम अननेसेसरी पाप से बच रहे हैं. तो हम अनर्थ दंड भी नहीं कर रहे हैं. तो ये 3 चीजें हैं जिससे हम स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हैं इस रेस में. यस, थैंक यू वेरी मच कृतिका एंड मानवी. तो आज हमने जान लिया है कि एक सुंदर दिल हजारों सुंदर चेहरों से बेटर है. ये शेक्सपियर की लाइन है, ये आपको बता रही हूँ मैं. जो अगर हम इंटरनली ही जॉयफुल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो हमको बाहर की जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बिकॉज हमारा अल्टीमेट एम जो है वो है ब्यूटी ऑफ द सोल. ये आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे. we started off with the cruelty products. हम ई ग्रेड पे थे पहले, जो इसमें नहीं है. ई ग्रेड में हम क्रुएल्टी वाले प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे. फिर हमने एक स्टेप आगे बढ़े, हम क्रुएल्टी फ्री की तरफ आगे बढ़े. फिर उसके बाद हमको वो भी यूज कम से कम करने हैं. हमको तो होम रेमेडीज, जो हमारे घर पे चीजें अवेलेबल है इजीली, वो हमको यूज करनी है, जिसमें भी कोई हिंसा का हमने प्रयोग नहीं किया है. सारी घर की बेसन, दही, गुलाब जल, ये सब चीजें यूज की है, जिसमें बिल्कुल भी हिंसा वाली चीजें यूज नहीं हुई है. फिर थर्ड, हमने देखा कि वो भी हम क्यों यूज करें, हम उससे भी आगे बढ़े, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम तो खुद को, आत्मा को पाना है, खुद की इंटरनल ब्यूटी को जगाना है. तो हमने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देखे कि हम सिर्फ हमारे हाथों के जादू से ही हमारी जो ब्यूटी है फेस की वो कैसे बढ़ा दे. और फोर्थ है हमारा, हम वो भी यूज नहीं करें, हम जैसा है वैसे रहने दें. जैसे हमारे साधु संत होते हैं, वो तो खुद को देखते भी नहीं है आईने में कोई लाइफ लॉन्ग. इमेजिन, ना खुद का कुछ भी, खुद की बॉडी की कोई भी सेवा शुश्रूषा नहीं करते हैं, खुद की बॉडी का कुछ नहीं सोचते हैं, वो उनका कंसंट्रेशन पूरा सोल पे होता है. तो हमको धीरे धीरे हमारी लेवल्स को बढ़ाना है, और हम हमारी अभी ग्रेड चूज कर सकते हैं, हम कौन सी ग्रेड पे स्टैंड करते हैं. तो जिस ग्रेड पे है हम अभी, उससे हमको आगे बढ़ना है और हमको नेक्स्ट लेवल बढ़ते ही जाना है. तो ये हमने बहुत सुंदर देखा मानवी और कृतिका के प्रेजेंटेशन से. और इसी के साथ 2 लाइन के साथ मैं एंड करना चाहूंगी कि असली सुंदर वो है जिसका हो दिल सुंदर. असलियत में सुंदर वो है जिसका हो दिल सुंदर, जो हो जाए बाग बाग किसी से मिलकर, हो उठे दरिद्र किसी का दुख दर्द समझकर. हमारा दुख दर्द, किसी और का हम दुख दर्द देख के हमारा दिल भी एकदम द्रवित हो जाए, करुणा से भर जाए, जैसे अरिश नेमी का हुआ था. आंखें हो जाए नम जिसकी किसी के गम को देखकर, आंखें हो जाए नम जिसकी किसी के गम को देखकर, हाथ हो जाए धन्य जिसके किसी गिरते को सहारा देकर, हाथ हो जाए धन्य जिसके किसी गिरते को सहारा देकर. तो हम भी सहारा बने, हमारी भी आंखें नम होए, हम लोगों के काम आए, हम लोगों के उपयोग में आए, और हम स्टैंड ले कि हम जीवों की रक्षा करें. सो ये हमारा एम था, और ये हमारा क्रूएल्टी फ्री का सेशन था. So now just for the closing thing, शिखा जी, 2 minutes में आप wrap up कर लीजिए. Thank you. Am I audible? Yeah. Yes. Thank you so much, Mehak, Kritika, and Manvi for this informative compilation. पहले तो बहुत heart wrenching थी, सारी images, statistics. ये photos देखते हैं इतना भारी पड़ता है, और ऐसे
फोटोज बहुत मुश्किल से दिखने को मिलती हैं क्योंकि ये टेस्टिंग लेबोरेटरीज have tighter security than NASA also, they say. They don't want anyone to come near. But at the same time, it is very heartwarming to see people of your age group having such a good understanding of this subject and breaking it down easy points में जो हम इन चीज़ों को छोड़ के अच्छी choices make कर सकें. So I want to thank each one of you for showing us the way forward. So basically we have to decide कि हमको fun और fashion चाहिए. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.